प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया व उसके भेद को जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे सभी। चलिए, यहाँ देखिए ध्यान से। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। तो यहाँ खाता है, रही है, दौड़ता है, इन सभी को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले, जैसे खाना, पीना, रहना, जाना आदि। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर, राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है, तुम विद्यालय जाते हो। तो यहाँ पर खाता है, दौड़ता है, जाते हो, ये सभी क्रिया शब्द हैं। बच्चों, क्रिया के भेदों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक, सकर्मक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, जहाँ क्रिया कर्म सहित होता है। जिस वाक्य में कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात आती है कर्ता, क्रिया और कर्म है क्या। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, मोहन साइकिल चलाता है। तो यहाँ मोहन करता है, साइकिल कर्म और चलाता आप सभी को पता है काम है, ये अर्थात क्रिया। इसलिए बच्चों, मोहन साइकिल चलाता है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ जो कर्म है वो साइकिल है। बच्चे पौधारोपण कर रहे हैं, तो कर रहे हैं क्रिया है, और उसके साथ जो कर्म आया है वह पौधारोपण है, अर्थात पौधा रोपना। तो ये दोनों सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आगे देखिए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है जहाँ कर्म नहीं है, जिस वाक्य में कर्ता ही कार्य करता है और उसका फल भी उसी पर पड़ता है। ठीक है, जैसे बच्चा दौड़ता है, तो दौड़ता आप सभी को पता है क्रिया है, और इसके साथ कर्म नहीं है, सीधे क्या है, कर्ता। कर्ता यानी जो काम कर रहा है, और यहाँ काम कौन कर रहा है, बच्चा। ठीक है, तो ये अकर्मक है जहाँ कर्म नहीं होता है, कर्म रहित। अब देखिए रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद है, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, सहायक और नाम धातु। तो इन सभी चारों भेदों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विकर्मक। द्वि यानी दो और कर्मक यानी कर्म। सकर्मक क्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए हम वाक्य में दो कर्म का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। रमेश ने मोहन को भोजन खिलाया। रमेश करता है, मोहन और भोजन ये दो कर्म हैं, और मुख्य कर्म भोजन है, और गौण जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है, वह हमारा क्या है, मोहन। तो यहाँ दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया इसे हम कहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, अर्थात जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मालिक स्वयं कार्य ना करके नौकर से करवाता है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। सहायक क्रिया। वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है,
अर्थात वाक्य को कंप्लीट करने के लिए। जैसे रानी पढ़ रही है, मोर नाच रहा है, तो यहाँ रहा है, रही है, ये दोनों सहायक क्रियाएं हैं क्योंकि ये वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, इसलिए इसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। ध्यान से सुनेंगे इन सभी शब्दों को और इसको कॉपी में लिखेंगे भी। अब अंतिम क्रिया जो है नाम धातु क्रिया, वे क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा विशेष्य शब्दों से बने होते हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बतियाना, लजाना, हथियाना, यानी शब्दों का रूपांतरण हो जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में। समझ में आ गई बच्चों बात? धन्यवाद।